बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर सेल टैक्स और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कुछ 5 पॉइंट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये इवन आप जॉब मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस पे हैं या एग्ज़ाम पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो हमें ये 5 चीज़ें अगर हमें क्लियर हैं तो हमें हर स्टेज पे ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेल टैक्स डिफरेंट है और इनकम टैक्स डिफरेंट है, और ये उन 5 पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ फॉल कर रही है। तो इसको हम आज के इस लेक्चर में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस 5 जो पॉइंट्स के अंदर सेल टैक्स और इनकम टैक्स की जो मैक्सिमम डिफरेंसेस है वो हम क्लियर करें। सबसे पहला जो पॉइंट है, एक लास्ट वीक मैंने लेक्चर अपलोड किया था जिसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था कि जो सेल टैक्स रेट है, यानी कि सेल टैक्स को जीएसटी क्यों कहा जाता है और इनकम टैक्स को जो आईएसटी क्यों नहीं कहा जाता, यानी कि इनकम जनरल सेल टैक्स क्यों नहीं कहा जाता। यानी जैसे सेल टैक्स जनरल सेल टैक्स है तो इनकम जनरल टैक्स क्यों नहीं है, इनकम टैक्स जनरल सेल टैक्स क्यों नहीं है। तो इसमें एक हमने पॉइंट ये देखा था कि जो सेल टैक्स का रेट होता है, जो सेल टैक्स रेट है वो सबके लिए सेम है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई एओपी है या कोई कंपनी है, उन सब के लिए जो सेल टैक्स का रेट है वो स्टैंडर्ड रेट होगा, जो कि अभी रिवाइज होके 18% हो गया है। ये रिड्यूस रेट भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 3 लोग यानी कि 3 कैटेगरी एक ही नेचर का बिजनेस कर रहे हैं तो इनका जो सेल टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स रेट जो होगा इन सब के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये है कि सेल टैक्स जो है टैक्स माइनस टैक्स है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा कॉमन पॉइंट भी है, लेकिन डिफरेंट एंगल से हम इसको भी स्टडी करेंगे। टैक्स माइनस टैक्स कैसे है कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं जिसको हम ये कहते हैं आउटपुट टैक्स। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स पे करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, यहाँ पे पेबल निकल आता है, सेल टैक्स पेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट टैक्स सेल है और इनपुट टैक्स एक्सपेंस है, यानी कि परचेज है, जो कि बाद में कॉस्ट का पार्ट बनना है। तो ये हमारे पास क्या निकलाएगा, यहाँ पे एक फिगर निकलाएगी जो क्या होगी, पेबल है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आउटपुट टैक्स भी एक टैक्स है, इनपुट टैक्स भी एक टैक्स है। तो टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स पेबल। अब इस एग्जाम्पल को हम अगर स्टडी कर लें इनकम टैक्स के अंदर, तो इनकम टैक्स के अंदर ऐसे नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम स्टडी करें तो ये हमारे पास सेल आ रही है, ये सीजीएस है, ये जीपी है, और यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और ये नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपया, तो इस 5 लाख के ऊपर हम टैक्स देंगे। ये नहीं होगा कि हम जनाब अब ये जो 5 लाख कौन सा है, ये हमारी इनकम है, यानी कि ये जो इनकम है इसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग बच गया है उसके ऊपर हम टैक्स देंगे एज पर स्टैंडर्ड। यानी कि एओपी के लिए डिफरेंट रेट हो सकते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल अगर वो डिफरेंट इनकम ले रहा है तो डिफरेंट रेट हो सकते हैं, कंपनी के लिए डिफरेंट रेट हो सकते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो ये एक दूसरा जो बुनियादी डिफरेंस है वो ये है टैक्स माइनस टैक्स, यानी कि हम आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हैं तो हमारे पास टैक्स पेबल निकलता है। इसका मतलब प्रॉफिट ये किसके ऊपर है, हम टैक्स माइनस टैक्स कर रहे हैं। अब यही जो दूसरा पॉइंट है, इसी के अंदर हम इसी पॉइंट को लिंक कर देते हैं तीसरे पॉइंट के साथ कि पहला टैक्स माइनस टैक्स है और दूसरा पॉइंट हम ये तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं डिफरेंट रेट्स, यानी कि इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है और सेल टैक्स के जो रेट हैं वो डिफरेंट है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट के अंदर। चौथा पॉइंट ये है कि ये जो टैक्स है सेल टैक्स है ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑन एवरी ट्रांजैक्शन, मतलब हर जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे उसके ऊपर हमने सेल टैक्स चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल हमने एक इनवाइस बनाई, दूसरी इनवाइस बनाई, तीसरी इनवाइस बनाई, तो हर किसी के ऊपर जो टैक्स होगा वो 18% अगर हमारा स्टैंडर्ड टैक्स है तो हम चार्ज करेंगे, और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स का फार्मूला यूज करने के बाद पेबल बनाएंगे। लेकिन इसी की एग्जाम्पल अगर हम इनकम टैक्स में लें तो इनकम टैक्स में क्या होगा कि हम ये जो टैक्स है ये एनुअल पे करेंगे, यानी कि वन टाइम पे होगा। साल के एंड पे जाके हम इनकम टैक्स के केस में साल के एंड पे जाके ये जो इनकम होगी उसके ऊपर वन टाइम हम इनकम टैक्स पे करेंगे।
हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं पे करेंगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जी विदहोल्डिंग टैक्स तो डिडक्ट हो रहा है, तो वो एक एडवांस टैक्स है, वो हम ट्रांजैक्शन के ऊपर पे कर रहे हैं जो साल के एंड पे जाके हमने एडजस्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर सेल टैक्स क्रिएट भी होगा, सेल टैक्स एडजस्ट भी होगा, और उसके बाद इसकी कहानी खत्म, स्टोरी खत्म है। ये आगे लिंगर ऑन नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, साल के एंड पे जाके हम इसको पे नहीं करेंगे। मंथली बेसिस पे चार्ज होगा, मंथली बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है, नहीं कि एडजस्ट हो जाएगा। तो इनकम टैक्स ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स की फॉर्म में अगर कोई विदहोल्डिंग हमारा डिडक्ट हो रहा है तो वो हम उसको एडवांस में कंसीडर करेंगे, लेकिन उसको हम फाइनल जाके एडजस्ट करेंगे साल के एंड पे और वहां पे जाके पे कर देंगे अगर कोई हमारा बैलेंस बचता है। मंथली पे नहीं होगा, ये याद रख लें, हम मंथली पे नहीं करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि क्वार्टरली हम पे करते हैं एडवांस टैक्स, लेकिन वो भी हम इनकम के ऊपर देते हैं, वो हम अपनी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं देते। हम पूरी इनकम को कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारा टैक्स बन रहा है, अगर बन रहा है तो हम क्वार्टरली पे कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये पॉइंट है कि जो सेल टैक्स है इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें दो चीजें क्या है, एक है सर्विसेज और दूसरा क्या है, गुड्स। अब जो इसकी छोटी सी अगर हम एग्जांपल लें तो ये FBR है, ठीक है। FBR में क्या आ जाएगा, गुड्स। ये सारी की सारी कहाँ पे फॉल करेंगी, गुड्स में। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इनकम टैक्स की या बल्कि हम इसको इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास है सेल टैक्स, और सेल टैक्स में एक है FBR और दूसरी साइड पे है सब्सिडी। FBR में क्या फॉल कर रहा है, गुड्स, और इसको हम किस के थ्रू टैक्स चार्ज करेंगे, सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक हम GST चार्ज करेंगे। वो 17-18% भी हो सकता है, रिड्यूस रेट भी हो सकता है, जीरो रेटेड भी हो सकता है, एग्जम्प्ट भी हो सकता है। अब आता है सब्सिडी। सब्सिडी में 4 प्रोविंसेस हैं, जैसे PRA है, उसके बाद SRB है, KPK है। इसी तरीके से सारे जो प्रोविंसेस हैं वो 4 प्रोविंसेस की लहदा सेपरेट बॉडी है, प्लस एक इस्लामाबाद के जो रूल्स हैं वो सेपरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल टैक्स के लिए अगर हम इनवाइस चार्ज करेंगे तो हम ये देखेंगे क्या ये गुड्स हैं। अगर ये गुड्स हैं तो सेल टैक्स एक्ट के मुताबिक हम पे कर देंगे, चार्ज कर देंगे। अगर ये सब्सिडी हैं तो रेलिवेंट जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं वहां पे जाके हम टैक्स जमा करवा देंगे। लेकिन इनकम टैक्स के लिए ये दोनों जो अथॉरिटीज हैं, जैसे सेल सब्सिडी है या गुड्स है, उनके लिए एक ही जो पोर्टल है वो क्या है, IRS, और वहां पे जाके हम इनकम टैक्स पे करेंगे। अब कॉमन इसका डिफरेंस क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकली कि सेल टैक्स रेट डिफरेंस हो सकते हैं, गुड्स के लिए, सब्सिडीज के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पोर्टल हो सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर हो सकते हैं, डिफरेंट चार्जेबिलिटी हो सकती है। लेकिन इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी सब के लिए सेम है। जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है या वो FBR के अंदर जो गुड्स सेल कर रहा है, उसने एक ही पोर्टल पे आके अपनी इनकम असेस करनी है और अब उस रेट के मुताबिक उसने टैक्स जमा करवाना है। तो ये हमने कुछ 5 पॉइंट्स स्टडी किए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दो जो लास्ट पॉइंट जो 4th पॉइंट है उसके अंदर हमने ये देखा कि हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज होगा। सबसे जरूरी चीज़ है कि ये नहीं होगा कि जनाब एक महीने हमने पे कर दिया अगले महीने चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज होगा, हर ट्रांजैक्शन पे सेटल होगा और मंथ के बाद ये खत्म है। कोई आगे लिंगर ऑन नहीं होगा, कोई ये आगे क्वार्टरली पे नहीं होगा। हाँ, एनुअल सेल टैक्स रिटर्न की हम बात कर सकते हैं कि एनुअल सेल टैक्स रिटर्न में कुछ बिजनेसेस आते हैं जिसको हम जाके एनुअल फाइल करेंगे, लेकिन वो वही फाइल करेंगे जो मंथली हम फाइल कर चुके हैं। बस एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर हम उसको वहाँ पे फिट करेंगे और डाटा मंथली उठाएंगे, उसको सबमिट कर देंगे। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं हम वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमने ये देखा कि भाई चार्जेबिलिटी क्वार्टरली भी हो सकती है, हम पे कर सकते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन के ऊपर भी हो सकती है, यानी कि जो विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो चार्जेबिलिटी के मुताबिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इनकम टैक्स साल के एंड पे जाके हम वन टाइम जमा करवाएंगे। तो ये 5 जो बेसिक डिफरेंसेस हैं सेल टैक्स और इनकम टैक्स के, ये आपको क्लियर होने चाहिए। कोई भी रूल स्टडी करने से पहले अगर आपको ये 5 पॉइंट क्लियर है तो आप बड़ी इजीली उस रूल को स्टडी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।